हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम देखेंगे एंड्रॉइड के कंपोनेंट्स यानी कि जो आपकी एंड्रॉइड ऐप होती है उसके अंदर क्या-क्या कंपोनेंट्स है। प्रीवियस क्लास में हमने देखा एंड्रॉइड ओएस के क्या कंपोनेंट्स है, आर्किटेक्चर क्या होता है। इस क्लास में हम देखने वाले हैं कि जो हमारी एंड्रॉइड ऐप होती है उसमें क्या मेन कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब किन मेन कंपोनेंट्स पे बेस्ड है हमारा एंड्रॉइड ऐप। तो चलते हैं सीधा 4 कंपोनेंट्स पे आपका जो एंड्रॉइड ऐप है वो बेस्ड होता है। सबसे पहली जो चीज़ है आपको दिख रही है एक्टिविटी, दूसरा होता है आपका सर्विसेज, तीसरा होता है ब्रॉडकास्ट रिसीवर और फोर्थ होता है कंटेंट प्रोवाइडर। अब इनको एक-एक करके समझेंगे, इनका कोड देखेंगे कि जो हम जावा के अंदर कोड करेंगे, जब हमको एक्टिविटी चाहिए तो उसके लिए हमको क्या यूज़ करना पड़ता है, जब हमको अगर सर्विस चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हमको कंटेंट प्रोवाइडर चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा और अगर ब्रॉडकास्ट रिसीवर कंपोनेंट को हम यूज़ कर रहे हैं हमारी ऐप के अंदर, तो उसके लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा। तो सीधा चलते हैं एक्टिविटी। देखो एक्टिविटी क्या होता है, सबसे पहला कंपोनेंट होता है और ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट है। जो आपकी ऐप की स्क्रीन्स होती है, वो सारी क्या कहलाती है, एक्टिविटी कहलाती है। यानी द एप्लीकेशन इज़ द कलेक्शन ऑफ मल्टीपल स्क्रीन। तो यही एक एप्लीकेशन का डेफिनिशन दे सकते हैं हम। एप्लीकेशन में क्या होगी, मल्टीपल स्क्रीन्स ही तो होगी। आप इस पे क्लिक करें तो एक नई स्क्रीन ओपन हो रही है, देन उस पे क्लिक कर रहे हैं तो कहीं और स्क्रीन पे नेविगेट हो रहे हैं। तो ये स्क्रीन्स किसके लिए होती है, यूज़र के लिए होती है। अब आप एक डेवलपर हो तो आपके लिए ये स्क्रीन नहीं है, क्या है, एक एक्टिविटी है। और एक्टिविटी 2 कंपोनेंट्स में डिवाइडेड होती है, एक होता है फ्रंट एंड और एक होता है बैक एंड। फ्रंट एंड का कोड होता है एक्सएमएल के अंदर और बैक एंड का कोड होता है यानी कि जो लॉजिक पार्ट आप बिल्ड करोगे कि इसके क्लिक के ऊपर क्या फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, क्या एक्शन परफॉर्म होना चाहिए, वो सारा कोड कहाँ करना पड़ेगा आपको, जावा के अंदर। या आगे चल के हम जब कॉटलिन सीखेंगे तो कॉटलिन के अंदर। ठीक है? तो एक्टिविटी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिंग्स, फर्स्ट फ्रंट एंड एंड सेकंड इज़ बैक एंड या फिर यूआई और यूएक्स। तो जो आपकी यूआई है वो आप कहाँ डिफाइन करोगे, एक्सएमएल के अंदर, और जो आपकी यूएक्स है वो आप कहाँ इम्प्रूव करोगे, जावा के अंदर, जावा फाइल के अंदर। ठीक है? तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, एक्टिविटी। तो जब भी आप अपने एंड्रॉइड प्रोजेक्ट के अंदर कोई एक नई स्क्रीन इंट्रोड्यूस करेंगे या क्रिएट करेंगे तो आपकी 2 फाइल्स क्रिएट होगी एक साथ। एक एक्सएमएल फाइल और एक जावा फाइल। और यहाँ पे उस जावा फाइल का जो कोड है वो आप देख सकते हैं, पब्लिक क्लास मेन एक्टिविटी एक्सटेंड्स एक्टिविटी। तो एक्टिविटी की एक साइकिल होती है, उस पर्टिकुलर फीचर्स को या उस पर्टिकुलर कंपोनेंट, जो एक्टिविटी के कंपोनेंट्स पहले से डिफाइंड है एंड्रॉइड के अंदर। ये जो स्क्रीन होती है वो किन फीचर्स को फॉलो करेगी, किस लाइफ साइकिल को फॉलो करेगी, वो सारे के सारे फीचर्स एक एक्टिविटी क्लास में डिफाइंड है। और हम चाहते हैं कि जो हमारी एक्टिविटी हमने बनाई है वो उस पर्टिकुलर सेम लाइफ साइकिल को फॉलो करे। बस डिफरेंस क्या हो कि अंदर का जो कंटेंट है वो अलग हो, अंदर की जो फंक्शनैलिटी है वो अलग हो, बट जो प्रोसेस है, जो साइकिल एक एक्टिविटी की होनी चाहिए, वो सेम रहनी चाहिए, तभी तो वो एक्टिविटी कहलाएगी। इसीलिए हमारी क्लास को, जो हमारी एक्टिविटी क्लास है, उसको हम किससे एक्सटेंड करेंगे? एक्टिविटी क्लास से एक्सटेंड करेंगे। तो जब आप एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पे एक एक्टिविटी बाय डिफ़ॉल्ट आ जाती है और उसके अंदर 2 फाइल्स मिलेगी आपको, एक जावा फाइल और एक एक्सएमएल फाइल। और जावा के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? ये वाला जो कोड है वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ मिलेगा, जिसमें जो आपने अपनी एक्टिविटी का नाम दिया है वो आ जाएगा, पब्लिक क्लास के बाद में जो नेम है वहाँ पे आपकी जो एक्टिविटी का नाम है वो आ जाएगा। देन एक्सटेंड के बाद में आएगा ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी, क्योंकि देखो पहले एक्टिविटी क्लास थी, अब जो नए वर्जन्स आए, कॉम्पैक्ट लाइब्रेरी आ चुकी है एंड्रॉइड के अंदर, तो उसके बाद में आपका एक्सटेंड के बाद में आता है ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी। ठीक है? तो ये होती है आपकी एक्टिविटी। अब समझते हैं सर्विसेज़। सर्विसेज़ क्या होती है? देखो, ये जस्ट उल्टा है आपकी एक्टिविटी से। मतलब एक्टिविटी में 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, एक यूआई है और एक लॉजिक पार्ट है। अब अगर इस कंपोनेंट से अगर मैं यूआई को हटा दूँ, यानी कि कोई यूज़र इंटरफेस नहीं है और ये जो टास्क है वो मैं एग्ज़ीक्यूट कर रहा हूँ, तो बिना यूआई के अगर मैं कोई टास्क एग्ज़ीक्यूट करवा रहा हूँ, तो वो कहाँ होंगे? बैकग्राउंड में होंगे। फोरग्राउंड में तब होता है जब यूआई कनेक्टेड हो। अगर यूआई कनेक्टेड नहीं है, यूआई नहीं दिख रही यूज़र को, तो जो काम हो रहा है, वो यूज़र को पता नहीं चल रहा है कहाँ हो रहा है। तो वो बैकग्राउंड में हो रहा है। तो अगर आपको कोई भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बैकग्राउंड में एग्ज़ीक्यूट करवाना है, यानी कि जिसमें यूज़र का इंटरैक्शन नहीं है और या कोई लॉन्ग प्रोसेस है, जिसके लिए यूज़र अपनी ऐप को ओपन करके नहीं रखेगा। जैसे कि आप एक फ़ाइल डाउनलोड कर रहे हैं, जो अराउंड 500 एमबी की है या 50 एमबी की है। अब जब तक वो डाउनलोड नहीं हो जाए, मैं अपनी ऐप को ओपन थोड़ी ना रखूँगा, मैं अपनी ऐप से बाहर आ सकता हूँ। तो मैं कैसे आ पा रहा हूँ? क्योंकि बैकग्राउंड में उसका एक डाउनलोडिंग टास्क चल रहा है, जो एग्ज़ीक्यूट कर रहा है उसके डाउनलोड प्रोसेस को, यानी कि वो इंटरनेट से फाइल्स को डाउनलोड कर रहा है और एक पर्टिकुलर पाथ पे उसको स्टोर कर रहा है। तो उसके लिए यूआई की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम उस पर्टिकुलर टास्क को असिंक्रोनसली बैकग्राउंड में एग्ज़ीक्यूट करवा रहे हैं। तो ये पर्टिकुलर चीज़ों के लिए क्या यूज़ में आती है? आपकी सर्विस यूज़ में आती है। यानी कि आपको कोई भी बैकग्राउंड हेवी टास्क करवाना है या लॉन्ग रनिंग टास्क करवाना है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे? सर्विस यूज़ करेंगे। हम ज़्यादा देर तक यूज़र को इंटरैक्टिव नहीं रखेंगे हमारी ऐप में, कि जब तक ये चीज़ एग्ज़ीक्यूट नहीं हो जाती, तब तक आपको ऐप को ओपन रखना है। उसने एक चीज़ को एग्ज़ीक्यूट करवा दिया कि ये चीज़ हो जानी चाहिए, ये डाउनलोड हो जाना चाहिए या म्यूज़िक प्ले हो जाना चाहिए। उसके बाद वो अपनी ऐप को क्लोज़ कर सकता है या बंद कर सकता है। फिर भी बैकग्राउंड में ये चीज़ चलती रहे, एग्ज़ीक्यूट होती रहे, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? सर्विस को यूज़ करेंगे। और सर्विस क्लास का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? जैसे कि क्लास का जो नाम आपको देना है, सर्विस क्लास का जो जो भी आपको क्लास का नाम देना है वो आप दे सकते हैं। देन वो किसको एक्सटेंड करेगी? एक सर्विस क्लास को। यानी कि जो प्री डिफाइंड सर्विसेज़ की लाइफ़ साइकिल है, जो फीचर है सर्विस का,
वो किस पर्टिकुलर क्लास में है, सर्विस क्लास में है। हमको वही सारे फीचर्स अपनी क्लास में एक्सेस करने हैं। देखो फंक्शनैलिटी अलग होगी मेरी सर्विस की, लेकिन सर्विस का जो साइकिल है, वो तो सेम ही होना चाहिए तभी वो सर्विस कहलाएगी। तो उसके लिए हमको हमारी क्लास को किससे एक्सटेंड करना पड़ेगा? सर्विस क्लास से एक्सटेंड करना पड़ेगा। तब हमारी क्लास भी क्या बन जाएगी? एक सर्विस क्लास बन जाएगी। देन आपको इसको मेंशन करना पड़ेगा किसके अंदर? मैनिफेस्ट के अंदर। तो जैसे आप एक्टिविटी क्रिएट करते हो तो एक्टिविटी के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही आप क्रिएट करोगे तो मैनिफेस्ट फाइल के अंदर ऑटोमैटिकली एंट्री हो जाती है। लेकिन जब आप सर्विस क्रिएट करते हो तो आप एक सिंपल सी जावा फाइल क्रिएट कर रहे हो। तो इसका मेंशन जो है वो ऑटोमैटिकली नहीं होगा, आपको मैनुअली जाके वहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा कि मेरी क्लास में ये सर्विसेज़ है। देन हम बात करते हैं ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स की। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है ब्रॉडकास्ट रिसीवर, मतलब रन टाइम में आपका जो एंड्रॉयड फ़ोन है वो कई तरह के मैसेजेस को ब्रॉडकास्ट करता है कि जैसे कॉल आ रहा है तो उसको ब्रॉडकास्ट करेगा, मैसेज आ रहा है उस फ़ोन के ऊपर तो उसको ब्रॉडकास्ट करेगा। तो जो भी इवेंट आपके एंड्रॉयड फ़ोन में एग्ज़ीक्यूट हो रहे हैं या हैपन हो रहे हैं, तो उनको ब्रॉडकास्ट कर देता है ताकि जितनी भी ऐप्स उनको हैंडल करती है, जिन्होंने भी अपने ऐप के अंदर ब्रॉडकास्ट रिसीवर लगा रखा है, वो उनको रिसीव कर सके और उसके अकॉर्डिंगली एक्ट कर सके। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब आपके फ़ोन के अंदर कोई कॉल आता है, तो एक ब्रॉडकास्टर होता है, वो क्या करता है, कॉल का ब्रॉडकास्टिंग कर देता है और जिन भी ऐप्स ने अपने ऐप के अंदर ब्रॉडकास्ट रिसीवर लगा रखा है कॉल के लिए, मतलब रिसीवर सब ऐप्स लगा सकते हैं, लेकिन उनके टाइप जो है वो डिफरेंट-डिफरेंट होंगे। जैसे मैंने अपनी ऐप में रिसीवर लगा रखा है कॉल के रिगार्डिंग। अब मेरी ऐप वही ब्रॉडकास्ट मैसेजेस को रिसीव कर सकती है जो कॉल के रिगार्डिंग होंगे। तो जैसे ही कोई कॉल इवेंट फायर होता है आपके फ़ोन के ऊपर, जैसे किसी का कॉल आता है, तो आप देखेंगे कि कुछ मिलीसेकंड के बाद में एक यूआई ऊपर आ जाती है और वहाँ पे आ जाता है एक्सेप्ट और डिक्लाइन, ठीक है? तो वो जो यूआई है, वो कैसे फंक्शन कर रही है? वो आपकी सिस्टम की ऐप है, बट सिस्टम की ऐप भी उस ब्रॉडकास्ट को रिसीव कर रही है। यानी कि आपका जो सिस्टम है एंड्रॉयड का फ़ोन का जो अंडर एंड्रॉयड मैनेजर है, वो क्या कर रहा है कि जैसे ही कॉल इवेंट आता है उसके पास में, तो उसको ब्रॉडकास्ट कर देता है। ब्रॉडकास्ट करने का मतलब क्या हुआ? जैसे कि आपको कोई चीज़ लोगों तक पहुँचानी है, तो आप एक लाउड स्पीकर लेके क्या करेंगे? ब्रॉडकास्ट करेंगे। जैसे कि आपका जो रेडियो है, रेडियो के अंदर क्या होता है? स्पीकर्स होते हैं, बड़ी-बड़े स्पीकर्स होते हैं, मतलब आप कोई भी चीज़ बोलते हैं, तो हर एक बंदे तक वो चीज़ पहुँच जाती है उस ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू, इसलिए तो उसको कहते हैं ब्रॉडकास्ट करना। उसी के बाद में आपका टेलीविज़न उसको कहते हैं टेलीकास्ट करना। तो टीवी पे आ रहा है इसलिए उसको कहते हैं टेलीकास्ट करना, मतलब एक जगह चीज़ दिखाई जा रही है और सब जने देख पा रहे हैं, तो वो टेलीकास्ट हो रही है। ठीक है? तो ब्रॉडकास्ट का मतलब समझ में आ गया, मतलब एक जगह से आपने कोई चीज़ को बोला, मतलब यहाँ पे बोलना नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, एक ब्रॉडकास्ट मैसेज होगा कि ये चीज़ हो रही है, मतलब कॉल आ रही है। तो जितनी भी ऐसी ऐप्स हैं आपके फ़ोन के अंदर, जिन्होंने अपने ऐप के अंदर ब्रॉडकास्ट रिसीवर लगा रखा है पर्टिकुलर कॉल के लिए, वो उस पर्टिकुलर मैसेज को रिसीव करेगी किसके थ्रू? ब्रॉडकास्ट रिसीवर के थ्रू, और उसके अंदर आपको एक मेथड मिलता है ऑन रिसीव। तो उसमें उन्होंने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिख रखे हैं, वो तब एग्ज़ीक्यूट हो जाएँगे जब वो ऑन रिसीव मेथड कॉल होगा। कब कॉल होगा? जब वो ब्रॉडकास्ट किया जाएगा कॉल के लिए। जब एक कॉल आएगी और जो आपका सिस्टम है वो क्या करेगा? ब्रॉडकास्ट करेगा कि कॉल आई है, तब जितनी भी ऐप्स हैं उनको रिसीव करती है, वो उसको रिसीव करेगी और उनके ऑन रिसीव मेथड एग्ज़ीक्यूट हो जाएँगे। और उनमें भी अगर मल्टीपल है, तो वो ऐप के जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो एग्ज़ीक्यूट होंगे, जो यूज़र ने बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर रखी है। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉल के लिए आप बहुत सारी ऐप्स लगा सकते हैं, तो सारी ऐप्स उस पर्टिकुलर कॉल को रिसीव करेगी। जैसे ट्रू कॉलर है, तो ट्रू कॉलर को भी पता चल जाता है कि आपके फ़ोन के ऊपर कॉल आई है, तो उसने भी क्या कर रखा है, एक ब्रॉडकास्ट रिसीवर लगा रखा है अपने ऐप के अंदर, जो क्या कर रहा है, जैसे ही कोई कॉल इवेंट आता है आपके सिस्टम के अंदर, तो उसको रिसीव करता है और उसको रिसीव करने के बाद में जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस उसने ऑन रिसीव में कर रखे हैं, वो एग्ज़ीक्यूट हो जाते हैं। तो जैसे ही कॉल एंड होती है, उसके बाद एक मैसेज आ जाता है कि किसका कॉल था, या फिर जैसे कॉल आती है उसमें अगर आप 2 सेकंड रुकेंगे तो वहाँ पे नाम आ जाता है। तो ये जो नंबर है वैसे तो आपके कॉन्टैक्ट्स में सेव नहीं है, अगर कॉन्टैक्ट्स में सेव होते तो कॉन्टैक्ट वाला नेम आ जाता, लेकिन सेव नहीं है, तो वहाँ पे एक और पॉपअप आ जाता है जिसमें वो बताता है कि ये जो नंबर है वो ज़्यादातर लोगों ने किस नाम से सेव कर रखे हैं, तो उसका नेम आ जाता है वहाँ पे। तो ये चीज़ कैसे एग्ज़ीक्यूट करवा पा रहा है ट्रू कॉलर ब्रॉडकास्ट रिसीवर के थ्रू। और यहाँ पे आप ब्रॉडकास्ट रिसीवर का जो स्ट्रक्चर है वो देख सकते हैं। आपको एक क्लास बनानी पड़ेगी और क्लास किसको एक्सटेंड करेगी? ब्रॉडकास्ट रिसीवर को। तो ब्रॉडकास्ट रिसीवर में क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जिसका नाम है ऑन रिसीव। तो जैसे ही आप ब्रॉडकास्ट रिसीवर को एक्सटेंड करेंगे तो उसके जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है वो यहाँ पे ओवरराइड करने को कहेंगे। तो जैसे ही आप ओवरराइड करोगे तो आपको एक मेथड मिलेगा ऑन रिसीव। तो जो भी आपको कोड करवाना है जब वो चीज़ रिसीव हो, तो वो कोड कहाँ किया जाता है? ऑन रिसीव के अंदर। इसके बाद में आते हैं आपके कंटेंट प्रोवाइडर्स। तो नाम से समझ में आ रहा है जो कंटेंट प्रोवाइड करते हैं वो कहलाते हैं कंटेंट प्रोवाइडर। यानी कि आपको एक ऐप से दूसरी ऐप में अगर डेटा को ट्रांसफ़र करना है, यानी डेटा को रिसीव करना है, एक ऐप का डेटा अगर दूसरी ऐप में आपको चाहिए, तो उसके लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट होती है? कंटेंट प्रोवाइडर्स की। और इसमें आपको क्या यूज़ करना पड़ता है? कंटेंट रिज़ॉल्वर क्लास का यूज़ करना पड़ता है। रन टाइम में जब हम इस चीज़ को एग्ज़ीक्यूट करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे आप एक ऐप का डेटा दूसरी ऐप में ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंटेंट रिज़ॉल्वर। तो इस चीज़ को कहते हैं कंटेंट प्रोवाइडर। और यहाँ पे आप इसका एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं, पब्लिक क्लास जो भी आपका क्लास है कंटेंट प्रोवाइडर, एक्सटेंड्स कंटेंट प्रोवाइडर। तो जो भी कंटेंट प्रोवाइडर के
जो भी साइकिल है, जो भी फीचर्स हैं, वो कौन इनहेरिट कर लेगा? आपकी जो क्लास है। देन आप उसके जितने भी मेथड्स हैं, उनको आप ओवरराइड कर सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। जैसे कि आपको एक बाय डिफ़ॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट मेथड मिलेगा, जिसको आपको ओवरराइड करना ही पड़ेगा। वो मेथड है ऑनCreate मेथड। तो जैसे ही आप इस क्लास को एक्सटेंड करेंगे, तो आपको ऑनCreate मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा। तो ये होता है आपका कंटेंट प्रोवाइडर। तो ये थे कुछ कंपोनेंट्स आपकी एंड्रॉइड ऐप के, जो रन टाइम में जब आप ऐप को डेवलप करेंगे तब यूज़ में आएगा कि आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी ऐप की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन-सा कंपोनेंट कब यूज़ करना है। तो इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।